यहाँ मदद मांगी, वहाँ मदद मांगी, 5-5 हजार दे दीजिए, उनका पैसा कब्जा ले रहा है। कौन ला देगा तुम? जब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये सिस्टम झुकेगा नहीं। चेयरमैन साहब खुद आकर बताएंगे चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। एक नए रास्ते पर आ रहा हूँ, एक नए कोर्ट के रास्ते पर हूँ, यहाँ से बहुत कुछ लेकर लौटना है। बिग अनाउंसमेंट और बिग लॉन्च के दौर में विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना आज एक शिक्षक के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अपनी नीयत साफ रखना और उस साफ नीयत से बच्चों के हक की लड़ाई लड़ना हम सब शिक्षकों का धर्म भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज जो सरकारी परीक्षाओं में हो रहा है, सरकार से भी सवाल बनता है। जहाँ इतनी बार पेपर लीक, रिजल्ट गड़बड़ की शिकायतें लगातार आ रही हो, सरकार इन सबको रोकने के लिए क्या सॉलिड स्टेप ले रही है? जैसे कुणाल कामरा जैसे लोगों पर लिए जा रहे हैं। किसी राज्य में शिक्षक भर्ती या कहीं पुलिस भर्ती और एसएससी में ग्रुप बी जैसी सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में एग्जाम की इतनी अनफेयरनेस की घटनाएं सामने आई हैं कि स्टूडेंट का भरोसा टूट चुका है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जब भी धांधली होती है, कमीशन और सरकार एक दूसरे को बचाने पर आ जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है, कोई ठोस सजा या सुधार होने का नाम ही नहीं है। क्या सरकार की जिम्मेदारी इन सब चीजों के लिए, चेयरमैन जैसे लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए कुछ भी नहीं है? आज के डिजिटल दौर में तमाम टेक्नोलॉजी आ गई, बायोमेट्रिक होता है, ऑनलाइन सीसीटीवी में बच्चा बैठकर एग्जाम देता है, और इन सब के बाद भी ऐसे लोग नौकरी ले रहे हैं और बाद में जब लोग उनकी शिकायत करते हैं तो कमीशन ये कह के उनको बाहर कर देता है कि भाई इसने गलत आदमी को बिठाकर नौकरी ली थी। तो तुम अपने इस सिस्टम को फेल नहीं मानते? ऐसी एक घटना का प्रूफ मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि इस बच्चे को एसएससी ने जयपुर में सीजीएसटी डिपार्टमेंट एलोकेट किया था और अब इसको टर्मिनेट किया गया है। आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन में, टर्मिनेशन किस लिए? कि इसने अपनी जगह किसी और को बिठाया था। आप देख सकते हैं। तो तुम्हारा सिस्टम तो फेल हो गया कि कोई और बैठ के नौकरी ले रहा है, डिपार्टमेंट तक पहुंच जा रहा है और तुम सो रहे हो। ऐसी तमाम खबरें आज के दौर में हैं जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी गलत तरीके से हो गया और बच्चे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बताइए। छात्रों का भविष्य एकदम दांव पर लगा दिया गया है। कभी एग्जाम रद्द हो रहा है, कभी रिजल्ट डिले हो रहा है और इन सबसे लाखों युवाओं का समय और मेहनत बर्बाद हो रही है। सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कर रही है? युवाओं के लिए तो दिखावा तक नहीं किया जा रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। और इन सब के बाद भी तमाम सरकारें, राज्य सरकारें ये कहती है सब कुछ बहुत नियंत्रण में। कौन सा नियंत्रण भाई? किताबों में हम पढ़ते थे कि शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ होती है और आज हकीकत ये है कि ये रीढ़ ही टूटी पड़ी है। और आपको भी मालूम है कि जब रीढ़ टूट जाए तो उसको जोड़ना उतना आसान काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम रीढ़ को जोड़ना है। अपाहिज हो गया है देश का युवा। जहां सोचिए कट ऑफ 90% तक पहुंच जाए, कम वक्त मेरिट को भी शर्मा जाए। टीईटी का वादा किया था, कहा था एक देश एक परीक्षा लेंगे, और वो वादा आज भी सिलेबस की तरह रिवीजन में पड़ा हुआ है। हर राज्य की अलग नीति है, हर बोर्ड की अलग चाल है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो। 2005 से हम व्यापम जैसे तमाम तरीके के घोटाले देख रहे हैं जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आप कहेंगे कि सजा दी गई थी, लेकिन उस सजा के बाद हुआ क्या? क्या वो सब घटनाएं आज रुकना बंद हो गई और बच्चा बस फॉर्म भरता जा रहा है? तो कभी यूपी के एग्जाम के फॉर्म में हजारों रुपए लगा रहा है, कभी सेंट्रल एग्जाम के फॉर्म में हजारों रुपए लगा रहा है, कभी एमपी में लगा रहा है। फॉर्म के नाम पे उससे 10,000 लूटा जा रहा है और वही फिर घुमा के 2,500 उस माताओं बहनों को दे दिया जा रहा है। क्योंकि हमें पता है, सरकार को पता है कि बस आप राशन से ऊपर सोच ही नहीं सकते। ये आज के भारत का हाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है, जो दिल दहलाता है, दिल दुखाता है, मन को कचोटता है। वादा किया था कि हर हाथ को काम मिलेगा, पर आज हाथ बस एडमिट कार्ड लिए घूम रहा है। जिस दौर में आरटीआई का जवाब इन आयोगों की चुप्पी हो चुका हो, तो समझ लीजिए कि राष्ट्र की आत्मा घायल है। एग्जाम जो एक मेहनत की पहचान हुआ करता था, वैसा सिस्टम आज एक दुकान बनकर रह गया है। जैसे शिक्षकों ने बच्चों को प्रोडक्ट समझ लिया है। नंबरों से कोई मतलब नहीं है, किस्मत बिक रही है यहाँ। और इतनी मेहनत के बाद भी मेरिट की लाशें दिख रही है यहाँ। पेपर के पहले कुछ और, बाद में आंसर की बदल रही है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे नॉर्मलाइजेशन की आग जल रही है। कुछ हकदार थे वो बाहर बैठे उदास हैं, कुछ ऐसे भी अंदर हैं जो एसएससी के खास हैं। अब दर्द आग बन चुका है, अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब मेहनत को ठुकराया जा रहा हो और सिस्टम पर ही शक आ रहा हो, तो समझ लो वक्त सवाल का नहीं बदलाव का है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो कमीशन से लेकर के सरकार, सबसे बच्चा का भरोसा भी टूट जाएगा
और जिस भरोसे पर, मैं उस भरोसे की बात कर रहा हूँ जिस भरोसे पर एक माँ बाप ने अपने बेटे के भविष्य का सपना रखा हुआ था। अब परीक्षा नहीं, परीक्षा आपकी, सरकार की परीक्षा है। देखना है कि आप जवाब कब देते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 का जो हाल हुआ वो एकदम दिल तोड़ने वाला है। ये एग्जाम नहीं बल्कि एक स्कैम, मेहनत के नाम पर एक क्रूर झूठ, भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी चीज, लापरवाही ने इन तमाम उन आंखों को रुला दिया जो सरकारी नौकरी के सपने देख रही थी। रिजल्ट आने के बाद आपने देखा 1200 से भी ज्यादा वीडियो आ गए, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आज दौर रील का है, रियलिटी नहीं कि हर कोई आके कहेगा ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। उसके बाद कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कट ऑफ बढ़ गई है ना, हम और मेहनत करेंगे। आप ये हमारा कोर्स लीजिए, ये हमारी किताब लीजिए, ये आपको पढ़ा देगी। आज हर एक शिक्षक उन 50, 100, 150, 300 बच्चों की बात कर रहा है जो सफल हो गए, और वो बच्चे जो 344 नंबर लाकर भी आंखों में एक उम्मीद की किरण लिए बैठे हैं कि हमारे लिए कोई शिक्षक सोचेगा जिसको हमने अपना माना, और उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है, उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। कब तक हम आपको दिलासा दे दें? मगर ये वक्त सिर्फ दुखी होने का नहीं है बल्कि आवाज उठाने का है। हम सबका एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का वक्त। एसएससी को हर हाल में जवाब देना होगा और ये वादा भी देना होगा कि भविष्य में कोई और छात्र इस दर से नहीं गुजरेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम की हार नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसने हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट किया है कि एक बच्चा जो लाइब्रेरी में तमाम दिनों से मेहनत कर रहा था, मॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको इस खराब सिस्टम ने बाहर कर दिया। अगर आज आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, आपको लाना पड़ेगा, साबित करके रहना पड़ेगा कि हमारी मेहनत की आवाज को कोई माई का लाल नहीं दबा सकता। ये वक्त सिर्फ न्याय की पुकार का या भीख का नहीं है, न्याय छीन कर लाने का। अगर एसएससी गलत नहीं थी तो कोर्ट की आपत्ति जताने के बाद प्री रिजल्ट को रिवाइज क्यों किया उसने? क्योंकि वो नियमों के खिलाफ था। क्योंकि लिस्ट 3 में ओवरेज उम्मीदवार को गलती से शामिल कर लिया गया था और लास्ट तक उनको रखा गया। क्यों? एसएससी ने अपनी भूल सुधारी और कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट को ठीक तो किया, लेकिन क्या इससे सबके साथ न्याय हो गया था? एकदम नहीं।